नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं आज नेहा सिंह राठौर के बारे में, जो ट्विटर हैंडल पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। भाई एक लोक गायिका इतनी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, वो अपने मोदी के परिवार जो हैं कि भाई मियाँ खलीफा से उनका कंपेयर कर रहे हैं। अब उनको इतना पसंद नहीं है कि कोई अगर मोदी के खिलाफ बोल दे या कुछ लिख दे, भाई उसको सीधा ट्रोल कर देते हैं ये लोग। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा देश में क्यों हो रहा है। अगर देश की राजनीति इतनी गंदी होती जा रही है तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। ये ट्रोल करने की नियम और कानून जो भी लाया गया है उस पर कोई बाध्य नहीं है भाई। जो जिसे चाह रहा है उसे ट्रोल करा जाता है। नेहा सिंह राठौर का क्या दोष था, उनको ऐसा ट्रोल किया गया कि पूछो ही मत। वो अपने खिलाफ कुछ ना कुछ लिखती रही, ट्विटर पर बोलती रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जितने भी ट्विटर हैंडल थे कहीं ना कहीं मोदी के आईटी सेल वाले थे, क्योंकि उसमें लिखा रहता मोदी का परिवार, मोदी जी के परिवार। भाई आप मोदी जी का परिवार होकर किसी लड़की का इस तरह ट्रोलिंग करना, इस तरह उसका मेंटल हैरेसमेंट करना, ये सही है? देश की राजनीति कहाँ जा रही है? क्या होना चाहिए? क्या मोदी जी को इतना पसंद नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बोल दे? इतनी गंदी राजनीति हो गई है हमारे भारत देश की। एसबीआई के इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने में भाई इतना मशक्क़त करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब आया। तो इसमें सीधा सीधा आरोप भी सिद्ध हैं और लग भी रहे हैं कि सीधा सीधा इतना घोटाला हुआ है, उस पर कोई कवरेज भी नहीं है। अगर कोई उस पर लिख दे रहा है, कुछ बोल दे रहा है, तो भाई उसको सीधा गाली देने पर लगे हैं। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी को गरिया रहे थे, आज नेहा सिंह राठौर को गरिया रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये देश में हमारे? क्या हो रहा है? कहीं भाई एक प्रोन स्टार के साथ फ़ोटो लगाकर नेहा सिंह राठौर को इस तरह बेइज्जती करना, देश की कौन सी बड़ी महानता बढ़ रही है हमारे तरफ? आप ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हो। अगर भाई आप, इससे ये पता चल रहा है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर आप कायम हो, ये लग रहा है। वो भी तो एक देश की बेटी हैं, वो भी, उनका भी नाम है। अगर वो लोक गायिका के माध्यम से आपका विरोध कर रही हैं तो उसमें गलत क्या है? भाई अगर उनको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई इन्होंने गलत लिखा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए, उन्हें कोई नोटिस दीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगा है कि भाई ये चीज़ गलत बोली है या ये चीज़ गलत है, तो उनको कार्रवाई के तरह उन्हें जेल में डालिए। ये क्या बात हुआ? सीधा सीधा गाली दे रहे हो, सीधा सीधा पोर्न स्टार बना रहे हो और किसी को बदतमीज़ महिला बोल रहे हो। भाई कंगना रनावत ही आपके लिए बढ़िया औरत हैं, जो कह रही थी असली में देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ। बताइए, जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता और क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत से बड़े नेता जिनका हाथ है कि देश को आज़ाद कराने में, उनका अपमान कर रही है खुलेआम। उसको टिकट दे रहे हो भाई आप लड़ने के लिए, और जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसे गाली दे रहे हो। ये कैसी राजनीति है? इतनी गंदी राजनीति आज तक देखने को नहीं मिली थी। सीधा सीधा आप गाली देने पर लगे हो, किसी को गाली दे रहे हो, कहीं किसी को कहीं कर दे रहे हो। हैं? ये समझ नहीं आ रहा है मोदी जी की ये ट्रोल आर्मी क्या करना चाहती है और क्या करेगी, ये समझ नहीं आ रहा है। आईटी सेल वाले मोदी जी का नाम लेकर मोदी जी को खुद गाली दिलवाने पर लगे हैं। भाई तुम मोदी के नाम लेकर उनको इतने बड़ी बदनामी में और इतने जगह पर नाम मोदी जी का परिवार लिखकर आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको जनता देख नहीं रही है कि मोदी जी का परिवार यही है? सीधा सीधा जो महिलाओं का इज्जत ना करे, सीधा सीधा महिलाओं को गाली दे, जो मोदी जी के खिलाफ बोले उसे सीधा सीधा कहो भाई चल। ये क्या हो रहा है? जिसने मोदी जी, वही मणिपुर में इतने दिन बवाल होते रहे, उस पर एक शब्द नहीं बोलने के लिए आए थे। कुछ दिन बाद जब दबाव बढ़ा तो उस पर थोड़े शब्द बोल के चले गए, और इतने दिन से मणिपुर जल रहा था। इतनी अभद्र अभद्र फोटोज वीडियोज आए, उस पर आज तक बीजेपी आईटी सेल या बीजेपी पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। लद्दाख में भाई सोनम वांगचुक बैठे हैं अनशन पर, उन अपने मांग है, उस पर कोई बात नहीं है। सीधा सीधा कहीं नेहा सिंह राठौर को ट्रेंड करा दे रहे हो, कहीं सुप्रिया सिन्हा को ट्रेंड करा दे रहे हो। ये कैसी बात है? ये गलत है। कहीं ध्रुव राठी को गाली दे रहे हो। भाई जो सच बोल रहा है उसके वीडियो में फैक्ट चेक करिए ना, कि अगर कोई गलत है तो आप उस पर आरोप लगाइए कि हाँ ये चीज़ गलत है। सीधा सीधा आप लोग गाली दे रहे हो, गाली देने पर उतर गए हो। ये नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, भोजपुरी के एक लोक गायिका, अपने गायिका के माध्यम से सरकारों के कार्य के बारे में बताती हैं, सरकार के बारे में जो बोलती हैं। उनको एक फ़ोटोज़ है प्रोन स्टार की, मियाँ खलीफा, उनके साथ फ़ोटो लगाकर
और उनको ट्रोल किया जा रहा है। हैं, ये कैसी बात हो गई है? IT सेल वाले, कम से कम शर्म कर लो। तुम मोदी के परिवार के नाम लिख कर सीधा सीधा ऐसा कर रहे हो, जनता सब देख रही है। क्या ये सब सही नहीं है? कहूँ लव जिहाद का मामला ट्रेंड हो जा रहा है, कहीं कुछ ना कुछ ट्रेंड हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये देश में कहाँ जा रहा है। और ट्विटर तो भाई आम जनता तो चलाती नहीं है, जो बड़े लोग हैं वही चलाते हैं। क्या ज़रूरी है तो कि आप उन्हें ब्रेन वॉश कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे? भाई आम जनता के तो ट्विटर चलाती नहीं है, बहुत चलाएगी तो भाई फेसबुक चलाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी, रील चलाएगी। तो आपका ट्रेंड तो कोई देख थोड़ी रहा है। किसी को गाली देकर, किसी को कुछ कह के आप क्या समझते हो कि हम मोदी जी का नाम बढ़ा रहे हैं? मोदी जी का परिवार लिखकर मोदी जी को अवार्ड दिलवाओगे आप, या मोदी जी आपको अवार्ड दे देंगे तो आप बहुत बड़े हो जाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। वो एक महिला है, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र बोलना, और जो एक भाई अगर गलत है तो उसको नोटिस दीजिए ना कि हाँ ये चीज़ आपने गलत बोला है। वो अपने गायिका के माध्यम से अगर सरकार की बुराई कर रही है और मोदी जी से सवाल पूछ रही हैं गायिका के माध्यम से, तो नेहा सिंह राठौर को सीधा गाली दोगे आप लोग? कैसी राजनीति है यार ये? IT सेल वालों को, मोदी जी के अमित शाह को कम से कम ये समझना चाहिए कि ये मोदी जी का परिवार लिख लेने से थोड़ी हो जाता है कि मोदी जी का परिवार बहुत महान है या बहुत अच्छा है। कौन मानेगा ये? कोई नहीं मानेगा। मोदी जी के परिवार, मोदी जी का परिवार, मोदी जी ये आपके परिवार के लोग हैं इतने गंदे और इतने अभद्र विचार रखने वाले, सीधा सीधा सेक्सुअल हरासमेंट में कर रहे हैं किसी महिला का, वो आपके परिवार हैं। अगर मोदी जी का परिवार ऐसा ही, भाई मोदी जी का परिवार नहीं चाहिए हम लोगों को। तुम जाओ भाई जहाँ जाना हो, हमसे मतलब क्या है? आके यहाँ वोट मांग रहे हो, तो अभी अभी मोदी जी खुद आएंगे वोट मांगने के लिए, और ये सीधा सीधा आप नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ऐसा ऐसा कांड कर रहे हो तुम लोग। हाँ, जो थोड़े बहुत शर्म है आप सबको कि IT सेल वाले ऐसे करेंगे सीधा सीधा? मोदी जी का परिवार किसे चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए भाई। ऐसे अगर करेगा कोई तो मोदी जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए भाई कि हमें नहीं चाहिए मोदी जी का परिवार। इतने बड़े घोटाले में लिप्त हैं कि भाई आज तक कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड की सच्चाई नहीं बता रहे हैं, कि सीधा सीधा सामने आया है कि भाई जिस कंपनी पर छापे मारे CBI और ED ने, वो कंपनी चंदा दे आती है, उसके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। जो जिसके खिलाफ अच्छे खासे जांच चल रहे हैं वो BJP में शामिल हो जा रहा है, उसके जांच पता नहीं चल रही। इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मोदी जी के परिवार वाले सीधा गरियाने में लगे हैं, कहीं लव जिहाद का मामला कर रहे हैं। जनता अब समझ गई है, इतनी मूर्ख नहीं है। समझ गए? 2014 में जनता अनपढ़ थोड़ी बहुत थी, जो पढ़ाई लिखाई का महत्व कम दी थी, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई का महत्व बढ़ रहा है। सबके यहाँ बच्चे पढ़ने लगे हैं। पहले तो हो सकता है माँ बाप थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, साक्षरता दर कम थी, लेकिन अब साक्षरता दर बढ़ गई है। अब तो सीधा सीधा सवाल भी पूछेंगे और मुंह पे जवाब भी लेंगे। ठीक है, गोदी मीडिया ना पूछे लेकिन देश की जनता तो ज़रूर पूछेगी। कौन देख रहा है गोदी मीडिया? सब तो जान रहे हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। यहाँ तक कि गोदी मीडिया के नारे भी लग जा रहे हैं कि भाई हटो यहाँ से तुम। मीडिया की तो हमारी इतनी इज्जत हो रही है तो आपकी वजह से देश सब देख रहा है। आपके परिवार या आपके परिवार वाले कह दीजिए कि महिलाओं का इज्जत करना सीख लें, अन्यथा ये हम वोट देकर सिखाएंगे। हमारे देश की जनता ये देख रही है और सिखाएगी आप सबको। और मोदी जी का परिवार लिख लेने से परिवार कोई बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, राहुल गांधी को आप सीधा गाली देने पर लगे रहते हैं। राहुल गांधी के सवाल के जवाब देने नहीं आते हैं। आज तक इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं कि आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तक किए थे, जो खुलेआम संसद में खड़े होकर मनमोहन सिंह के खिलाफ ये बोलते थे कि भाई ये रन कोट पहन के नहाते हैं। आप बताओ ना कौन सा कोट पहन के नहाते हो? इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में सीधा सीधा दोषी करार दिए गए हो, सिद्ध हो रहा है, उस पर कोई जांच करवा रहे हो? हाँ, आज तक मनमोहन सिंह के खिलाफ एक भी मामला जो साबित हो गया हो, उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई हो गई हो, बता दीजिए हमें तो हम जाने। राशन उनकी व्यवस्था है, एजुकेशन उनकी व्यवस्था है मनमोहन सिंह की, और ये नरेगा उनकी व्यवस्था है। आपकी क्या है? आपकी राजनीति में क्या यही सीधा हिंदू मुस्लिम राम मंदिर क्या नहीं बनता? आपके वजह से बना है राम मंदिर। हो सकता है कोर्ट का फैसला देरी से आया, हो सकता है कांग्रेस के समय अगर फैसला आ जाता तो क्या राम मंदिर नहीं बनता? देश देख रहा है। आपको कम से कम महिलाओं का इज्जत करना सिखाइए। और ये हम सब समझ रहे हैं आप सब के बारे में। ठीक है, हम देश तब भी नहीं खतरे में था, अब भी नहीं है, और आपके हट जाने से भी नहीं खतरे में रहेगा। हिंदू तब भी थे, अब भी हैं, और आगे भी रहेंगे।
इतने साल मुग़लों का राज हुआ, इतने साल विदेशियों का राज हुआ, तो तब भी हिंदू रहे और बचे रहे, इतना खतरे में नहीं गए जितना आज खतरे में है। कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जा रहे हैं आपके वजह से, आपकी यही ट्रोल आर्मी की वजह से ऐसे ऐसे अभद्र चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि जो देश में दंगे करवाने पर लगी हैं। कहीं लव जिहाद का मामला, कहीं कहीं कुछ का मामला, कहीं सीधा सीधा मुस्लिम के मस्जिदों पर हमला हो जा रहा है, उन पर झंडे हटाए जा रहे हैं, कहीं कहीं हम झंडे हटाकर वहाँ भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। ये क्या कौन सी राजनीति है आपकी? सीधा सीधा फैक्ट वीडियोस भी हैं, देखे गए हैं। मोदी जी के परिवार ऐसे ही परिवार होंगे आपके हैं? हम देश की जनता से पूछ रहे हैं कि भाई क्या चाहते हो कि आपके बच्चे दंगाई बने हैं ये सब देखकर, और ये सब लव जिहाद का मामला समझकर? देश है, देश सबके एक संगठन से चलता है, सब एक भावना है देश की, चाहे वो किसी धर्म का हो, और देश प्रेम सब में होता है। सब जानते हैं कि हमारा देश है। किसी एक व्यक्ति से पूरा समाज थोड़ी गंदा हो जाता है भाई। एक व्यक्ति अगर वो चीज़ है उसमें गंदगी है तो उससे जनता देख रही है ना, उसका सज़ा कोर्ट करेगी। राजनीति से थोड़ी होगा कि भाई आप उस लव जिहाद का मामला सीधा ट्विटर पे अटेंड करा दे हो, उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बीएचयू में जो हुआ था, जो सीधा सीधा बीजेपी में प्रचार कर रहे थे वो लोग, और वहाँ के एक लड़की महिला का शोषण किए थे, वहाँ के एक छात्रा जो है उसका शोषण किए थे, उस पर कोई अभी जवाब नहीं दे ही नहीं हुई है और कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। तो क्या क्या समझे हम? क्या मुस्लिम के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, हिंदू के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देश मोदी का परिवार देख रहा है कि कितना बढ़िया परिवार है आपका। ये परिवार आपको डुबाएगा एक दिन। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।